अस्सलाम वालेकुम नजरीन, आज आप लोगों के लिए एक अहम डेवलपमेंट्स लेकर आया हूँ और आप लोगों से ये डिस्कस करना लाजमी था। नजरीन, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब की एक मैं माजी की जो है चीज़ें चंद ले आया हूँ जो इस हाल के साथ मिलाएंगे। नजरीन, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब माजी में जनरल बाजवा साहब से खुफिया मुलाकातें करते थे। जब इक़्तिदार से चले गए थे या इक़्तिदार से पहले भी थे तो उन्होंने खुफिया चंद मुलाकातें की थी। जिन चंद मुलाकातों का आप लोगों को पता होगा कि एक सदर हाउस में की थी और उसके बाद प्रेसिडेंट हाउस के अलावा उन्होंने 2-3 और मकामात पर भी जो है मुलाकात की थी। और उसके बाद जो आप लोगों को नहीं पता, इसके बाद 3 मुलाकातें और भी इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा साहब से की थी। और उन मुलाकातों में नजरीन जो सबसे बड़ी बात है वो ये चीज़ है कि इमरान खान साहब ने तब यही जनरल बाजवा से वादा किया था कि मैं आप लोगों से किसी किस्म का कोई जंग नहीं करना चाहता, मैं आप लोगों के साथ एक डील के साथ, एक जो होती है जो डील इंसान कर लेता है या जिस चीज पर इंसान प्रॉमिस कर लेता है, वादा कर लेता है, जो भी हम इस चीज में डिस्कस कर रहे हैं ये आपके और मेरे दरमियान और ये जो चंद लोग बैठे हैं इनके दरमियान बात होगी, इनमें से किसी और तक ये बात नहीं जाएगी। तो जनरल बाजवा साहब को जब ये बातें बताई गई थी, जब ये बातें की गई थी सारी डिस्कस, वो प्लान था जो 18 सूबाई इलेक्शन हो रहे थे, 18 सीटें थी, तो इमरान खान साहब ने कहा था कि ये मुझे जो है पंजाब में चाहिए। तो जनरल बाजवा साहब से 2 मुलाकातें हुई थी, 2 दिन में 2 मुलाकातें हुई थी। उस चीज पर फिर जनरल बाजवा साहब ने ये इस चीज को जो है कनेक्ट करवाया था कि आपको ही पंजाब की ये जो हुकूमत है मिलेगी। तो वैसा ही हुआ था, पंजाब की हुकूमत इमरान खान साहब को ही मिली थी। उसके बाद नजरीन जो सबसे अहम बात है, एक और मुलाकात इसके बाद की थी। तब इमरान खान साहब ने तब भी जनरल बाजवा साहब से एक शिकायत भी की थी और उसके बाद जनरल साहब ने भी एक शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि आप जो है जब मेरे सामने बैठे होते हैं तो आप मेरे ही हो जाते हैं, जब आप बहर जाते हैं या किसी जलसे में होते हैं तो आप मेरी इज्जत नहीं जो बचती है इज्जत मेरे नजरिए के मुताबिक, आप ना वो मेरी इज्जत करते हैं, आप वहां जाकर मुझे नंगा कर देते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि वो सियासी बातें हैं। ये पहले भी एक व्लॉग में मैंने आप लोगों को कहा था कि इमरान खान साहब जब भी मिलते थे जनरल बाजवा से, कोई बात होती तो वो सियासी बात के तौर पर कहते, वो सियासत को आगे आकर जो आड़ बनाते थे। तो अब नजरीन इमरान खान साहब, जो मैं अब बात करना चाहता हूँ इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर साहब को भी जनरल बाजवा समझ लिया है। वो उनको जो है अटैक भी करता है, उन पे तनकीद भी करता है, फिर उन्हीं से जो है खुफिया कुछ 2-3 कॉल्स की बात है जो आप लोगों तक रखना जरूरी थी। इमरान खान साहब ने 1-2 मुलाकात करवाई और उसके बाद 2-3 चंद मुलाकातें जो है करने की कोशिश की और उसके बाद कॉल की है। तो जब उनके तर्जमान ने, उनके सेक्रेटरी ने जो GHQ में बैठा होता है, तो उन्होंने यही अल्फाज कहे हैं, सर ये अब जनरल बाजवा साहब का ऑफिस नहीं है, ये जनरल आसिम मुनीर साहब का ऑफिस है। तो उसके बाद अब ये चीज जहन से इमरान खान को निकाल लेनी चाहिए कि अब जनरल आसिम मुनीर है, जनरल बाजवा नहीं है। आप उस पे जो मीडिया पे आकर तनकीद करते हैं, दुनिया के सामने तनकीद करते हैं, खुफिया उनसे कालें करके डील करने की कोशिश करते हैं, ये अब जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, ये जनरल बाजवा नहीं हैं। इस चीज पर इमरान खान साहब को ये चीज सोच लेनी चाहिए। अब जो है अब रियायत नहीं होने वाली। अब जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है इसमें किसी किस्म का कोई अब अबहाम नहीं रहना चाहिए कि अब PTI की जो सबसे बड़ी बात आप लोगों को आखिरी जो बता दूं कि ना अब PTI की सियासत बचने वाली है और ना ही जो सबसे बड़ी बात है कि PTI जो अगला इलेक्शन आ रहा है
इस इलेक्शन में ना हिस्सा ले सकती है और ना इनके जो चेयरमैन हैं वो इस सियासत में जो है सियासी अखाड़े में उतर सकेंगे, क्योंकि ईद के बाद इमरान खान साहब का ही आखिरी ट्रायल है। और ये आप लोगों को खबर बता दूं कि इमरान खान साहब अब ईद के बाद अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं, लेकिन हामिद मीर साहब ने एक इंकशाफ किया है कि ईद वाले दिन ही इमरान खान साहब को उठा लिया जाएगा, लेकिन ये सरासर गलत है। इमरान खान साहब को ईद के बाद ही यहाँ से उठाकर जेल में डाला जाएगा। नजरीन जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फिक्स पॉइंट। अल्लाह हाफिज।